बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए वाहिद ज़रिया है जो लेकर आता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पर वक्त पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आप जानना भी चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी शाम की पहली खबर के साथ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में 2 नई सहूलतें। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने सऊदी शहरियों को उबर और करीम वगैरह ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में 2 नई सहूलतें देने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि 2016 मॉडल वाली गाड़ियां 2021 के आखिर तक एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस में चलाई जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दूसरी सहूलत ये दी है कि 2x7 मीटर साइज तक की गाड़ियां भी 2021 के आखिर तक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में काबिल कबूल होंगी। बच्चों के मोबाइल की निगरानी करें। वज़ारत तालीम ने वालिदैन को हदायत की है कि वो अपने बच्चों की मोबाइल और डिवाइसेस की निगरानी करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने मोबाइल सार्फिन को बड़े पैमाने पर SMS के ज़रिए आगाह किया है कि मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान बच्चों के पास रहें, बच्चों के मोबाइल में गेम्स और एप्लीकेशन का जायज़ा लेते रहें और उनकी उम्रों के लिए मुनासिब गेम्स ही डाउनलोड करने की इजाज़त दें। वज़ारत ने कहा कि गेम्स और एप्लीकेशन में बाज़ मरतबा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होती। सऊदियों के लिए रवायती मुलाजमत नहीं आला ओहदे। सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा कि रवायती मुलाजमतें नहीं बल्कि आला मुलाजमतें जो हैं वो सऊदी शहरियों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर सनत और मादनियात बिंदर अल खलीफ ने अपनी वजारत में सऊदियों के रोज़गार के लिए स्कीमें और तरबियती प्रोग्राम पेश किए। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत सनत ने कोरोना वबा के दौरान रोज़गार के नए मौके पैदा किए हैं जिन पर 33% से ज़्यादा सऊदी मुलाजम तैनात किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वजारत सनत ने सऊदियों के रोज़गार के हवाले से नई जामे हिकमत अमली भी तरतीब दी है। उनका कहना था कि वजारत सनत इस हदफ को हासिल करने के लिए सऊदियों को रोज़गार की ट्रेनिंग और उनकी जो इस्तेदाद है उसको बढ़ाने वाली स्कीमें नाफिज कर रही है। कार इंश्योरेंस कंपनी किन 12 सूरतों में क्लेम अदा करने से इनकार कर सकती है। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक तमाम गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना कानूनी तौर पर लाजमी है। मुतहिदा इंश्योरेंस दस्तावेज़ के तहत बताया गया है कि 12 सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी ड्राइवर या ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार या इंश्योरेंस जो है कराए जाने वाले फ़र्द को मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। अखबार 24 के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी 12 सूरतों में जो है वो जो इनकार कर सकती है उसमें गलत मालूमात दर्ज कराने का सबूत मिलने पर, इंश्योरेंस के फॉर्म में अगर आप कोई मालूमात छुपाते हैं, ट्रैफिक हादसा अगर आप जानबूझकर करते हैं, अगर गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में मुखालिफ सिमत में चलाते हैं, इंश्योरेंस फॉर्म में बयान करदा पोजीशन में बुनियादी तब्दीली से 20 रोज़ के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इतला ना देने पर, नशा आवर अशिया इस्तेमाल करके ड्राइविंग साबित हो जाने पर, 18 साल से कम उम्र के फ़र्द की ड्राइविंग का सबूत मिलने पर, बशर्ते कि 18 साल से कम उम्र वाला शख्स खुद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हुए ना हो। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी सूरत में भी पॉलिसी खरीदने वाले को मुआवजा देने से इनकार कर सकती है जबकि ये साबित हो जाए कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस इस गाड़ी के लिए ख़ास नहीं जिसे हादसे के वक़्त पॉलिसी होल्डर चला रहा था। हादसे के वक़्त ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद अगर ख़त्म हो, लाइसेंस एक्सपायर हो तो भी आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। हादसे के वक़्त गाड़ी में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी बशर्ते कि ये साबित हो जाए कि हादसा हद से ज़्यादा सवारियों की वजह से हुआ है। गाड़ी के मसरूका या छीने हुए होने का सबूत मिलने पर बशर्ते के चोरी या छीनने की रिपोर्ट ना की गई हो। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में एक पाबंदी ये भी है कि पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा ना देने के फैसले से दरख्वास्त मिलने के 20 रोज़ के अंदर अंदर आगाह कर दे। इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर के साथ मामला तय पाने की तारीख से ज़्यादा 1 साल के अंदर मुआवजे से इनकार का इख्तियार भी दिया गया है। बढ़ते हैं कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात की तरफ। पासपोर्ट एक्सपायर फाइनल एग्जिट लग सकता है क्या।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। अभी मामूलाती ज़िंदगी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रोज़मर्रा के अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वालों को उम्रा पर जाने की इजाज़त भी है और इसके अलावा ताहम बैरून मुल्क से मुतमरीन की आइंदा जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा इंटरनेशनल फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। इसके अलावा नॉर्मल जो हालात हैं इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से 20 जो है दिन के लिए मज़ीद जो थी पाबंदी लगाई गई है, जिसमें आपके सिनेमा हॉल जितने भी इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह थी उसमें तो ज़्यादातर जो सवालात किए जा रहे हैं वो फ़्लाइट्स के हवाले से होते हैं। फ़्लाइट्स के हवाले से अभी सरकारी सतह पर कोई भी हतमी ऐलान नहीं हुआ। उसके बारे में कहना है जो मुतल्लिका ज़राए हैं कि जैसे ही सरकारी सतह पर ऐलान होगा उसको इन्फो टीवी चैनल में शाया किया जाएगा। सामाइन इन्फो टीवी की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ीद सवाल अरसाल किए गए हैं। अब्दुल अहद ने सवाल किया है कि मेरे पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो गई है, फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहता हूँ, क्या पासपोर्ट में तौसीक़ कराए बगैर खरूज नहाई लग सकता है? महकमा इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का खरूज नहाई लगाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन होना ज़रूरी है। इससे कम मुद्दत होने पर फाइनल एग्ज़िट नहीं लग सकता। कानून के मुताबिक अगर आप अपने पासपोर्ट की तजदीद कराते हैं तो उसमें वक्त लग सकता है। ताहम अगर आप फौरी तौर पर एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो उसके लिए सफारत खाने या जद्दा में कौंसलेट से रजू करके उन्हें दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें अपनी ज़रूरत की वजाहत करते हुए मौजूदा पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर तौसीक़ कराई जा सकती है, जो कि 6 महीने तक होती है। इस तरह आप बगैर किसी तख़ीर के एक ही दिन में पासपोर्ट की कानूनी मुद्दत बढ़ाकर फाइनल एग्ज़िट पर वतन जा सकते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफे के बाद कफील को कहकर जवाज़ात के सिस्टम में इसका इंदराज कराएं, उसके बाद आप फाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई पर जा सकते हैं। अहमद अली खान का सवाल डुप्लिकेट इकामा कार्ड के हवाले से है। उनका कहना है कि इकामा कार्ड ख़राब हो गया, दूसरा बनवाने के लिए क्या करना होगा? अगर आपके इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने के करीब ही है तो बेहतर है कि जिस वक्त तजदीद कराया जाए उस वक्त दूसरा कार्ड बनवा दें। आमतौर पर इकामा कार्ड 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर कार्ड की मुद्दत काफ़ी बाकी है तो इस सूरत में लाजमी है कि दूसरा कार्ड प्रिंट करवाया जाए। उसके लिए आपके कफ़ील को जवाज़ात से वक्त लेना पड़ेगा, जिसके बाद जवाज़ात से दूसरा कार्ड प्रिंट कराना मुमकिन होगा। अब्दुल हमीद का सवाल है कि जद्दा में काफ़ी अरसा से मुकीम हूँ। 4 साल पहले पूछकर गाड़ी के फ्रंट शीशे 25% और पिछले शीशे 40% कलर स्क्रीन कराए थे, मगर अचानक मेरे मोबाइल पर उसका चालान भेज दिया गया है। क्या कवानीन में तब्दीली हुई है? चालान के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है क्या? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता साल कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें गाड़ियों के शीशे कलर कराने के ज़वाबत शामिल हैं। इदारे की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया गया था कि जिसके मुताबिक गाड़ियों की विंड स्क्रीन और अकबी शीशे को कलर स्क्रीन करना मना है। जिसकी इजाज़त के हवाले से आपने कहा कि वो ऐसी स्क्रीन के हवाले से है जो किसी भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए रुकावट पैदा नहीं करती। ऐसी स्क्रीन सिर्फ पिछले हिस्से की खिड़कियों में लगाई जा सकती है, जो सिर्फ गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाई जाती है, जिसे 0.2 कहा जाता है, जो किसी भी हालत में गाड़ी के अंदर देखने में मना नहीं होता। महकमा ट्रैफिक के कानून के मुताबिक गाड़ियों के विंड स्क्रीन और अकबी शीशे पर किसी किस्म की कलर स्क्रीन लगाना कतई तौर पर मना है। ऐसा करने पर चालान किया जाता है। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें चालान के खिलाफ अपील करने के हवाले से दरियाफ्त किया गया, तो ये आपका हक है। आप अपशेयर अकाउंट के जरिए ट्रैफिक पुलिस के इदारे में अपील दायर कर सकते हैं। जैसा कि आपका कहा है कि आपने इजाज़त लेने के बाद स्क्रीन जो है वो लगाई थी, अगर इजाज़तनामा है तो वो भी अपील के साथ अटैच कर दें। रियाद की मोबाइल शॉप में डाका डालने वाले मुल्ज़मान पकड़े गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत के मगरबी मोहल्ले लबन में 2 रोज़ पहले मोबाइल शॉप में डाका डालने में मुलव्वस मुकामी गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि 2 सऊदी शहरियों पर मुश्तमिल था। मुल्ज़मान ने इलेक्ट्रॉनिक और मवासलाती आलात के मरकज़ पर लूट मार की थी। वाक़या का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक पुलिस तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि डाका की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस की स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी टीम को मुल्ज़मान की शनाख्त और डाके का मसला हल करने का टास्क दिया गया था। अरामको ने पहली सऊदी साइबर टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी। सऊदी अरामको ने साइबर सिक्योरिटी के खतरात से बचाने वाली पहली सऊदी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है। इसे समाम अल बयानात डेटा सेफ्टी का नाम दिया गया है। ये एंटी साइबर हैकर सिस्टम है और रवायती सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सिस्टम से आला दर्जे का निज़ाम है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरामको ने बयान जारी करके कहा कि अरामको पूरी दुनिया को तेल की मतवाज़न सप्लाई बरकरार रखने के सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रही है। रियाज की तजदीद नौ का मंसूबा मुमकिन।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے گزشتہ ماہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں ریاض کے مستقبل کی ترقی کا پیش کیا جانے والا ویژن انسانی ذہن کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 2030 میں سعودی دارالحکومت کی آبادی اپنی موجودہ 75 لاکھ کی آبادی سے دگنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی 10 بڑی شہری معیشتوں میں سے ایک بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ زندگی سے بھرپور، سبز مقامات سے پر اور تفریحی اور شہری سہولیات فراہم کرنے والا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا شہر ہوگا، جو دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے بھیس میں غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے الجوف میں سیکیورٹی فورس کے بھیس میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش پر چھاپہ مارنے اور انہیں لوٹنے کی کوشش کرنے والے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ الجوف پولیس کے ترجمان کرنل یزید بن سعود النومس نے بتایا کہ ملزم غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز میں گھس جاتے اور خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے ان پر تشدد کرتے، ان سے پیسے اور قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والوں کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی۔ سیکیورٹی فورس نے سراغ رسانوں کی مدد سے نشاندہی کر کے ان سے گرفتار کر لیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔